दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, हो जाओ सावधान, आपकी आंखों की पट्टी अब हटने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा जो खुशियां दोस्तों आपको पिछले कई सालों से नहीं मिली। अब आने वाले अगले 24 घंटों में आपके पर्चे में वह सारी खुशियां लिखी जा चुकी है। बेटा, तुम बस आज मेरी बातों को ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में कोई सामान्य समय नहीं है। इन 24 घंटों में दोस्तों आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने जा रही हैं जिसे आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हर किसी ने बताई होगी, लेकिन आपके जीवन की क्या गलतियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, कौन सी चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए, यह सारी की सारी सच्चाई हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, इसीलिए जब आपके आसपास कोई ना हो तभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अकेले में बैठकर सुनना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको ऐसा सच बताने वाला हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है। पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, अजीब घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, इन सभी घटनाओं के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में छुपा हुआ है जो बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहा है और आपकी बर्बादी के नए नए किस्से रच रहा है। दोस्तों, यदि समय रहते आपने इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा, समय रहते आपने इस व्यक्ति से दूरी नहीं बनाई, तो यह व्यक्ति आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए बेटा, आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान या किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपको आज ऐसी सच्चाई बताने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख देगा। इसीलिए दोस्तों अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, आज मैं आपसे एक ऐसे अदृश्य इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अक्सर आपके पीठ पीछे होता है, वहीं से आपकी बर्बादी के किस्से रच रहा होता है और वहीं से दोस्तों आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ देता है। उसे पहचानना और उससे बचना बहुत ज्यादा आवश्यक ही, क्योंकि यह आपके घर को धीरे धीरे अंदर ही अंदर से खोखला किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि पीठ पीछे जो दुश्मन छुपा हुआ है वह सीधे तौर पर कोई एक व्यक्ति नहीं होता। यह कई सारे लोग होते हैं जो आपकी परिस्थिति, आपकी प्रसिद्धि और आपका पैसा देखकर आपके पास आते हैं। कभी कभी दोस्तों आपको लगता है कि वह आपके अपने हैं, वह इतने ज्यादा आपके साथ घुल मिल जाते हैं, अपना झूठा चेहरा सामने रखकर आपका भरोसा इतना ज्यादा जीत लेते हैं कि आपको लगने लगता है कि वह आपका सब कुछ है। आपको लगने लगता है कि यह तो कोई अपना है। आप उस पर इतना ज्यादा विश्वास कर लेते हो, इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हो कि आप उसकी छोटी छोटी बातों पर भी बहुत खुश हो जाते हो और वह व्यक्ति आपके सामने बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें बोलता है, अपनी छोटी छोटी चीजों को आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी आपकी मदद कर दी हो, और ऐसे ही कर कर वह आपकी सहानुभूति हासिल कर लेता है और फिर समय आने पर बेटा आपको ऐसा धोखा देता है, ऐसा धोखा देता है कि आप चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाते। अब इस व्यक्ति की पहचान कैसे करें? देखिए, इसकी पहचान करने के 3 आसान तरीके हैं। सबसे पहली, सावधानी, ध्यान से सुनिए। जब कोई भी व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से दोहराता है, आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाता है और छोटे छोटे शब्दों में आपकी बातें मुड़ता है और वही जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जो केवल चुनिंदा लोगों तक आपने पहुंचाई हो, और अचानक बिना किसी कारण वह बातें फैल जाती है, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति केवल और केवल आपके सामने दिखावे का ढोंग रच रहा है। पीठ पीछे वह व्यक्ति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ बना रहा है और आपकी बर्बादी की एक नई कहानी लिख रहा है। जैसे ही उसे कोई अच्छा मौका मिलेगा वह आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। यह व्यक्ति दोस्तों आपकी छोटी छोटी चीजें नोटिस करेगा। ध्यान से सुनना आपके अंदर।
नकारात्मक बातें पैदा करने लगेगा। अब जब भी कोई सरल से सरल, कोई आसान से आसान काम करने भी जाओगे तो यह व्यक्ति आपको रोकेगा, टोकेगा और ऐसी ऐसी बातें करने लगेगा कि अरे यह काम तेरे लिए बहुत मुश्किल है, अरे इस काम को तो तू कभी कर ही नहीं पाएगा, इस काम को करना तेरे बस की बात ही नहीं है। तरह तरह की बातें कर कर आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे लोगों से बचकर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। इन्हें आपके सुख और आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में एक बात ध्यान रखिए। आपको दोस्तों शांत मन से अपना निर्णय लेना है। आपको जब भी महसूस हो कि पेट पीछे कोई वार कर रहा है, पीठ पीछे कोई आपका काम बिगाड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको गुस्से में आकर प्रतिक्रिया नहीं देना है। देखिए, गुस्सा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है और गुस्से से कभी कोई काम सही से नहीं होता। आपको अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होगा, उम्मीद बनाए रखनी होगी। आप जो चाहते हैं वह आप स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक ठंडी सांस ले, एक अच्छी चाय की चुस्की लीजिए, उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में आपने पहले भी अपने कई सारे काम बिगाड़ दिए हैं। जल्दबाजी में दोस्तों आपको कई सारे दुखों का सामना करना पड़ा ही, इसीलिए अब ऐसी गलती मत करिए। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में नई नई खुशियां आपके जीवन में बहुत सारी आने वाली है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए, यह बात तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी तकलीफें चलती आ रही थीं। पिछले कई सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करा, लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह रही है कि आप कभी रुके नहीं, कभी किसी से डरे नहीं। जो भी मुश्किलें आईं, आपने उन मुश्किलों का सामना किया और अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अपने दम पर लड़ी, कभी किसी के दम पर। आपने कोई फैसला नहीं लिया और यह बेटा आपका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष रहा है। देखिए, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, बेशक यह 24 घंटे बहुत अद्भुत रहेंगे। इन 24 घंटों में बहुत बड़े बड़े लाभ भी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में नई नई समस्याएं भी आने वाली है। आपके जीवन में नई नई मुश्किलें भी आने वाली हैं। आसानी से आपका कोई भी काम नहीं होगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, तो मेरे सारे काम सफल हो जाएंगे, मेरे जीवन में आ रही सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। छोटी मोटी मुश्किलें, छोटी मोटी तकलीफें आने वाली हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इन 24 घंटों में अपनों का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। आपके परिवार वाले आपका भरपूर साथ देने वाले हैं, तो आप भी उनके साथ अपने मन की बातें शेयर करिए। जी हां दोस्तों, यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आपको वह बातें अपनों के साथ शेयर करना सीखना होगा। छुप छुप कर दोस्तों, आप अकेले में परेशान हो गए तो कभी आपकी समस्याएं दूर नहीं होगी। इसलिए अपनी बातों को अपनों के साथ शेयर करना सीखिए, अपनों के साथ बांटना सीखिए, तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर, जो अपने बीते हुए समय को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वह लोग रोते रहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। इस प्रकार की बातों को आपको अपने दिमाग से निकालकर आपको अपने मन में दोस्तों सकारात्मक बातें लेकर आनी होगी। आप जितना अपने मन को सकारात्मक रखोगे, जितना अपने मन को पॉजिटिव रखोगे, आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा खुशियां आने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, जहां आप अपने मन में नेगेटिव विचार पैदा करने लग जाओगे, जहां आप यह सोचने लग जाओगे कि यह तो मेरे बस का काम नहीं है, यह मुझसे नहीं होगा, ठीक उसी पल से दोस्तों आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी। आपका मन काफी ज्यादा नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और फिर दोस्तों आप चाहकर भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे।
इसीलिए सबसे पहली बात यह ध्यान रखना कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है। यही सोचना है कि मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। कभी दोस्तों किसी को झूठ बोलने के लिए भी अपने बारे में आपको कुछ गलत नहीं बोलना है। जैसे आप में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई रिश्तेदार या कोई मित्र कहीं जाने के लिए बुला लेता है, तो वह नाटक करते हैं कि अरे अभी तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। और भी कई सारे तरह तरह के बहाने लोग बनाने लग जाते हैं। लेकिन एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसा आप अपने बारे में सोचोगे, जैसा आप अपने बारे में विचार करोगे, बात करोगे, आपका समय बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। इसीलिए आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है, अच्छा विचार अपने बारे में करना है, अच्छी अच्छी बातें अपने मन में लेकर आनी है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, गारंटी के साथ आपके सभी काम बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के सफल होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वह पीठ पीछे आप पर वार करेगा। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटों में आप किसी की भी बातों में उलझना मत, किसी की भी बातों में फंसना मत। जो भी निर्णय लो, जो भी काम करो, खुद के दम पर करना, अपने हिसाब से करना और अपना निर्णय खुद लेना। इधर उधर की बातों पर विचार कर या इधर उधर की चीजों पर ध्यान देकर आप ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है जो दोस्तों आगे चलकर आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करें। अब देखिए, आप में से कई सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि गुरुजी त्योहारों समय चल रहा है, ऐसे में हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। तो दोस्तों को का ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, रोजाना रोजाना सुबह जागते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों जोड़कर देखना है और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, में आज बहुत मेहनत करूंगा, आज का दिन मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। रोजाना आपको माता रानी से ऐसे ही प्रार्थना करना है। साथ ही दोस्तों, अपने घर में साफ सफाई का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, महालक्ष्मी का रात को प्रवेश केवल उसी घर में होता है जहां अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए दोस्तों, सोने से पहले आपको अपने घर का किचन, चूल्हा, सब कुछ अच्छे से साफ कर देना है। अपने घर की गंदगी सुबह उठते ही सबसे पहले आपको साफ कर देना है। अपने घर में किसी भी तरीके के कोई भी आपको गंदगी नहीं रखना है। जी हां दोस्तों, वही आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको बता दें, अलग अलग जगहों से धन प्राप्ति के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से पैसा प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो पैसा बहुत समय से आपका अटका हुआ था, जो पैसा बहुत समय से आपका कहीं ना कहीं रुका हुआ था, वह धन भी दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि अब बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी खर्च नहीं करना है। बिना सोचे समझे दोस्तों कोई भी निर्णय मत लेना। पहले भी दोस्तों, आपने लोगों की बातों में आकर अपने जीवन कई सारी गलतियां कर दी, कई सारे गलत निर्णय ले लिए, जिसके कारण आपको बाद में काफी ज्यादा पछताना पड़ता है। इसीलिए अब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल आए, तो दोस्तों आपको अपनों के साथ बैठकर बात करना है। अपनों के साथ बैठकर बातचीत करिए, परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करिए। वह आपको सही राह दिखा पाएंगे, वह आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे और आपको समझा पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन यदि आप अपने दुश्मनों के पास मदद मांगने जाओगे, तो वह हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाएगा। वह हमेशा आपको यही कहेगा कि यह जो तू कर रहा है, यह गलत है। वह आपके मन में नेगेटिव पैदा करेगा, वह आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जानता है कि आप यदि सही रास्ते पर आगे बढ़ गए तो आप उनसे ज्यादा आगे निकल विचार सकते हो। इसीलिए वह दोस्तों आपको रोकने की पूरी कोशिश करने वाले हैं।
लेकिन यदि आप समझदारी से निर्णय लोगे तो दोस्तों आप आने वाली मुश्किलों से बच सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में यदि आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो अकेले जाने में थोड़ी सावधानी आपको रखना होगा। आप किसी को अपने साथ ले जा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, आपको बहुत मदद मिलेंगे। और समय दोस्तों आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही दोस्तों पारिवारिक जीवन आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका अच्छा रहने वाला ही। घर परिवार वालों के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। अपनों के साथ बैठकर दिन में कम से कम एक समय आपको खाना जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार के बीच एकता बनी रहेंगी और आपके ऊपर जो संकट है, आपके ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, वह सारी मुसीबतें भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों आपको अपनों के साथ बैठकर थोड़ी बात अवश्य करना है। अपनों के साथ थोड़ा समय जरूर बिताना है तो आपका मन भी हल्का होगा और आपके जीवन में जो संकट है, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, यह सारे संकट, यह सारी परेशानियां भी आपके अपने आप ही दूर होने लग जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आस पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर आपका कोई विवाद भी हो सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर और अपने शब्दों पर आपको विशेष रूप अब ध्यान देना होगा। गुस्से में कोई भी ऐसा गलत शब्द दोस्तों आपको नहीं बोलना है जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े या बाद में आपके जीवन में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसलिए दोस्तों आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, गुस्से का उपयोग बिल्कुल ना करें। समझदारी से आपको अपने शब्दों का प्रयोग करना है। जो भी बात बोले सोच समझ कर बोले। खासकर किसी से वादा करते समय सोच समझ कर वादा करें, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं और दोस्तों फिर बाद में आपको नई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में अपने अहंकार का त्याग कर देना। पहले भी दोस्तों आपका अहंकार और आपके गुस्से की वजह से आपके कई सारे बनते काम बिगाड़े हैं, लेकिन अब वह गलती आप भूल कर भी दोबारा मत करना। देखिए, एक बात हमेशा जीवन में याद रखना कि जिंदगी आपको जब जो भी मौका दे उसे मौके को दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना। यदि आप अहंकार में आकर, गुस्से में आकर अपने हाथ आए मौकों को गाँव दोगे तो दोबारा आपको ऐसे मौके कब मिलेंगे कोई नहीं जानता। इसीलिए जब भी जो भी अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी मौका आपको मिल रहा है, दोनों हाथों से उसे स्वीकार कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। आज समय अच्छा नहीं है तो आप परेशान मत होइए। हो सकता है कि आने वाला समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आने वाला समय आपके जीवन में तरक्की लेकर आए। इसलिए दोस्तों छोटी छोटी बातों में चिंता मत करिए। छोटे बातों से परेशान हो रही है। आपके जीवन में जब भी आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिले, आप कभी भी अपना कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि दोस्तों आपका जो अच्छे कर्म है वह आपको कभी हारने नहीं देंगे। आपको अपने अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता रहेगा। हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में आपने बहुत दुख देखा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर है, लेकिन अब आपके सारे दुखों का अंत होने वाला है। अब आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं और खुशियां आपके घर में अब दस्तक देने वाली हैं। आपको बस खुद को सकारात्मक रखना है और सही समय का इंतजार करना है और खुशियों को अपना लेना है। फिर आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए किराने मौके और नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दोष तुम्हारी कुंडली पर न लगे और शनि की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ पर महायुद्ध शुरू होने वाला है और 3 ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है जिसे समय रहते सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है, वरना इन घटनाओं को रोक पाना असंभव होगा। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता, यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है,
ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है। अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा। हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी। और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है, यहाँ पर मुझे जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ, और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले। क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, बदन होती है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। क्योंकि यह वीडियो के अंदर आ रहा ज्ञान का भंडार है, और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी, और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी, और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं। तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है।
अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना। कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो। बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना। वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जद बनाने में तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा महापरिवर्तन, बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है जो कि शादीशुदा भी हो सकती है। और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है। तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना,
लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था, तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता। लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया, तो चार लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा है। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है, तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है तो एक दूसरे की बुराइयां करती है। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी बहुत बड़ी बात तुम्हें भी, कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने खाने नहीं देती। जा रहे हैं, यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कारिक मंत्र भी मिल जाएगा, और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना, तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना, अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है। ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का, तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। लोग जब देखेंगे कि ये तो आगे निकल रहा है, ये तो योजनाएं बना रहा है, तो वो तुम्हें गलत सलाह दे देंगे। जो काम अच्छा बनने वाला था वो भी बिगाड़ देंगे।
तुम्हें गलत रास्ते पर भेज देंगे तो पहली सावधानी यही बरतनी है। तुम्हें गुरुजी की बात बहुत ध्यान से माननी है कि अपने बारे में, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है? तुम्हारी जिंदगी में जो तुम एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हंसने खेलने का समय है, उसके तुम फोटो खींचते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पर बार बार मत डालो। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया वाले देखेंगे कि ये तो वहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अंदर से जलन के मारे कल्प जाएंगे। वे लोग सोचेंगे हम तो घर में बंद है, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो कोई खुशियां ही नहीं है, और इन्हें देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी जगह पर घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, तो ये लोग इतनी बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य इतना बुरा भयंकर बिगड़ेगा कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम्हारी इच्छा है तो 1-2 फोटो डाल दो, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, फोटो पे फोटो इतने सारे डालते हैं कि उन्हें तो अपनी पूरी यात्रा ही लोगों को दिखानी है। तो ऐसे काम मत करना। कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो, जितना हो सके उससे लोगों से बचा कर रहो, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत खराब है। इनका एक ही मानना है कि सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए। चाहे मेरी जिंदगी में लाख दुख हो, उसकी जिंदगी में सुख नहीं आना चाहिए। इनकी यही सोच इन्हें ले डूबती है। अब तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है वो अति आवश्यक है। सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अपने कर्म को प्रबल बनाकर रखो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कहने का मतलब है कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मतलब कि कोई गरीब इंसान है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रास्ते पर कुछ बेच रहा है, सबका सम्मान करो, क्योंकि वो इंसान भी अपना घर परिवार चला रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटों का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की गरीबी को मजाक उड़ा देते हैं, या किसी को 4 जनों के बीच में छोटा साबित कर देते हैं। ऐसा करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हमने 4 जनों के बीच खुद को बड़ा बता दिया। लेकिन जो वो ऊपर वाला है, उसके मन में ऐसा भेदभाव नहीं है, वो सबको समान समझता है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अपने कर्म को प्रबल बनाओ, हर इंसान का सम्मान करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, उस इंसान को नहीं, उस परमात्मा को प्रणाम करो। लेकिन सबसे विनम्रता से और झुककर बात करो, क्योंकि कुएं के अंदर जाने वाली बाल्टी झुककर जाती है तो भर कर वापस आती है। विनम्रता से अपना जीवन जियो, कर्मों को वहां पर अच्छा बनाओ। जो तुम्हारे गली मोहल्ले में जानवर है, उनकी सेवा करो, उन्हें कुछ खाने को दे दो। कोई गरीब भूखा है तो उसे भोजन दे दो। भगवान के मंदिर जाओ, दान दक्षिणा करो। ये चीजें इंसान के कर्म प्रबल बनाती है, भाग्य मजबूत बनाती है। इससे इंसान की जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं, कोई टोना टोटका उस पर असर नहीं करता। कोई बड़ी मुसीबत छोटी सी मुसीबत में बदल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी? देखिए, अगर मानव का जन्म लिया है तो भगवान के जीवन में भी मुश्किलें आईं। जब राम जी नर रूप में इस दुनिया में आए, भगवान श्री कृष्ण आए, तो सबने इस दुनिया में मुश्किलें झेली, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो भगवान के भक्तों के जीवन में भी मुश्किलें आती है, लेकिन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भगवान छोटा उसके लिए कर देते हैं। बस इतना फर्क है। जो भगवान को मानता है उसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी बन जाती है, और जो नहीं मानता, नकार बहुत देता है, वो बड़ी मुसीबत उसके लिए और बड़ी बन जाती है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, अपने कर्म अच्छे रहो। एक उपाय गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, इस उपाय को करना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। वो उपाय ऐसा है कि तुम्हें पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और 11 पत्तों को धो लेना है। गंगा जल से या साफ पानी से जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो, उन पत्तों को ध्यान से देख लेना। ताजे पत्ते होने चाहिए, कटे फटे पुराने पत्ते नहीं होने चाहिए। उन पत्तों को धोने के पश्चात तुम उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखो सुंदरता के साथ। अब एक कला वालों 11 पत्तों की माला बनाओ और मंगलवार के दिन हनुमान जी को यह माला समर्पित कर दो। दिल पर पत्थर रखकर देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो होने वाला है उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक साथ 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो एक के बाद एक लगातार बुरा होता है।
तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है कि एक काम को हम जैसे तैसे सही करते हैं और दूसरा काम बिगड़ जाता है। एक परिस्थिति को जैसे तैसे संभाले हैं और दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो जाते हो। चारों तरफ से परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें तुम्हें घेर लेती हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुम परमात्मा से सवाल करने लगते हो, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। एक बात का ध्यान रखना, इंसान जिंदगी में जो कुछ भी पाता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारे दुख आ रहे हैं, तो जब तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे तो वो भी एक के बाद एक बहुत सारे सुख आएंगे। गुरुजी ने आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं, अपने भाव को परिवर्तित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारी कुंडली में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें भाव के गोचर में निवास करेंगे। मंगल 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में जाएंगे। और बात राहु की करें, जो तुम्हारे बनते कामों को बिगाड़ देता है। राहु की दुर्बलता तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें लाती है। वहीं राहु अभी तक तुम्हारे 11वें भाव में था, लेकिन अब 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इन 3 दिनों में तुम्हें बेहतर सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं तुम्हारा एक एक लम्हा खूबसूरत हो, तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं। इसीलिए आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत लगाकर केवल तुम्हारे लिए किया गया है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से बिता सको। और अगर गुरुजी की मेहनत की तुम सराहना नहीं करोगे, इस वीडियो को अपना थोड़ा सा समय देकर अंत तक नहीं देखोगे, तो तुम्हारे भविष्य पर अच्छी आ सकती है, तुम्हारा भविष्य संकट में घिर सकता है। क्योंकि राहु सवाल क्या है, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह मिलकर युति बना रहे हैं, जहां जातकों की कड़ी से कड़ी परीक्षा होगी। कई ऐसी परिस्थितियां उनके सामने बनेगी जहां उन्हें दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन बाद में यह बात समझ आएगी कि जो कुछ भी था वह केवल मेरे जीवन के अनुभव को मुझे सिखाने के लिए था। बाद में आपको समझ आएगा कि भगवान की लीला अपरंपार है। 3 बड़े अनर्थ अगले 3 दिनों में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर देखना, धरती भी थर थर कांपने लगेंगी। ऐसी ऐसी सच्चाई मेरे दोस्तों आज की वीडियो में तुम्हें पता लगने वाली है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत रहा है, तुमने भगवान से प्रार्थना करी है, बल्कि भगवान सब कुछ सही हो जाए। तो मेरे दोस्तों अब सब कुछ सही तो होगा, लेकिन 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी एक एक करके उन तीनों अनर्थ के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। कौन सी मुसीबत तुम्हारा दरवाजा खटखटाने वाली है, आखिर अब कौन सा नया संकट पैदा होने वाला है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वीडियो अंतर तक देखनी ही होगी, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो पत्थर की लकीर साबित हुई है, उसे कोई झुठला नहीं पाया है। और आज गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है वो 100% तुम्हारी जिंदगी पर लागू होने वाली है, तुम्हारी राशि पर लागू होने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े अनर्थ करने वाले हैं। हो जाओ सावधान और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि मेरे दोस्त तो जमाना भलाई का नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी सोच है। लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यही इस जमाने की सच्चाई है, यही इस कलयुग की सच्चाई है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, पड़ोसियों की बुरी नजर तुम्हारे धन पर लग चुकी है। तभी तो एक एक करके तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ से जाता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, व्यवहार बिगड़ती जा रहे हैं। इसके पीछे लोगों का काला जादू और बुरी नजर का प्रभाव है। उससे कैसे बचना है इसकी भी जानकारी दोस्तों वीडियो में आज के गुरुजी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। तुम्हें चाहिए कि तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टाग्राम पर रील देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में
3 से 4 घंटे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम गुरुजी की बात मानकर उनकी भविष्यवाणी महज 10 मिनट भी सुन लोगे तो इस बात की तो गारंटी है कि ये तीनों ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं लाएंगे, केवल सुख की ही सुख की वर्षा करेंगे। क्योंकि एक सावधानी बरतकर गुरुजी की एक बात मानकर दोस्तों तुम इन 3 बड़े अनर्थ को होने से रोक सकते हो और ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आखिर कौन से वो 3 अनर्थ तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, उन पर चर्चा करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। वीडियो लाइक अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त आज जय माता दी लिखेगा, सालों पुराना बिगड़ा काम आज हर हाल में बनकर रहेगा। सबसे पहले अनर्थ कि तुम्हें जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन हॉस्पिटल में, बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है। और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे, जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिला गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसलिए घबराओ मत, जीवन में हर समय बदलता है। समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है। इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वो इंसान खुश नहीं है, वो इंसान प्रसन्न नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास ये 3 चीजें होती हैं वो असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में मालामाल होते हैं। वे लोग असली में अप्पादे अपनी थे, जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर ले। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है यही। सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए।
दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हो। ये 3 चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है, ये मायने नहीं रखता। ये 3 चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि ये सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं। दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा ये इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए, तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कभी कभी पार्किंग को लेकर बानाहे, कभी कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना होता है। तुम्हें गुरुजी सावधान करने आए हैं। अपने गुस्से के लिए हमने जैसा कि बताया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। तो एकदम से तुम्हारी जिंदगी में गुस्से का तिरेक होगा। मतलब तुम बोलने करने में उतना ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों। किसी को भी तुम आढ़ा तिरछा बोल दोगे, अपशब्द बोल दोगे, और यही चीज तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ हो सकती है। अब उसे तुमने क्या बोला, उसने उसका मतलब क्या निकाला। कभी कभी गुस्से में किसी पर हाथ उठा दिया। यह चीज बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद मत करना, खास चेतावनी गुरुजी तुम्हें दे रहे हैं, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी और बाहर निकलने में बहुत समय चला जाएगा। इसी के साथ साथ तुम्हें एक लड़की से भी खतरा बन रहा है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम पुरुषों पर जितना विश्वास नहीं करते, उतना विश्वास तुम स्त्रियों पर कर लेते हो। और वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली है, यह बात अगर तुम जानोगे तो जरूर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर लाल छन लगा सकती है, झूठा इल्जाम लगा सकती है और जमाना तुम्हारी नहीं मानेगा।